जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलसीटी मौर्य सर। और जैसा कि आप हमारे थंबनेल्स में भी देख सकते हैं कि हम लोग इसमें ट्रिपल सी के जो है इंटरनेट चैप्टर को जो है कवर करने वाले हैं। इंटरनेट चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है, जिसमें अति महत्वपूर्ण जो है आपके 20 प्रश्न होंगे जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी यानी आने वाले एग्जामिनेशन के उद्देश्य से काफी जो है इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे इस 20 क्वेश्चन से, वो आपको कमेंट में लिखना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी प्रश्न को। थोड़ी सी लाइटिंग की जो है प्रॉब्लम चल रही है, जिसको सही किया जा रहा है, तो आप लोग लाइटिंग पे ज्यादा मत जाइए, है ना। क्वेश्चंस को देखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो क्वेश्चन को कवर किया जाए, लाइटिंग इफेक्ट बहुत जल्दी जो है आपकी सही हो जाएगी, फिर आपकी जो विजिबिलिटी होगी और जो हमारा फेस है ये भी बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, यानी www का पूरा नाम क्या होता है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे www क्या होता है और www का खोज किसने किया था और कब किया गया था, तो ये सब अब चीजें आपको पता होंगी। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया होगा कि www का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। यानी www की खोज किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था। आपके पास इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका ये सी वाला सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसमें, व्हाट इज P2P, यानी आपका इसमें दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है P2P क्या है, यानी P2P क्या होता है। तो आप सभी लोग के लिए यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है वो ये देखिए, विकल्प है यहाँ पर पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट, है ना, पोस्ट टू पोस्ट या नन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग नेटवर्किंग पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, जिसमें P2P आपको पढ़ाया जाता है। तो P2P का मतलब यहाँ पर होता है पीयर टू पीयर। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 है हमारा, पूछा जा रहा है URL का फुल फॉर्म क्या है, यानी URL स्टैंड फॉर। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा URL, है ना। तो आपके पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से आप कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन तो हमारा हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS, यानी MS का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके पास यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें लिखा है यहाँ पर आप देखिए स्मॉल मैसेजिंग, है ना, स्मॉल मैसेज सिस्टम, स्मॉल मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मेल सिस्टम। तो आप सभी लोगों ने जो है SMS आप लोगों ने पहले या अभी भी अब मोबाइल फोन में सेंड करते होंगे, है ना। तो SMS का पूरा नाम क्या होता है आप लोगों को पता होगा। तो इसका पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो आपका ये सी वाला जो ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, गूगल वाज फाउंडेड इन, यानी गूगल जो है, गूगल का खोज कब हुआ था। तो गूगल आप सभी लोग को पता होगा, जैसे इसमें दिया गया है कि गूगल का अलग अलग जैसे लिखा है 1996, 1998, 99 और 95। तो आप सभी लोग जानते हैं सितंबर 1998 में हमारे गूगल का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
यानी गूगल कब आया था? 1998 में आया था, जिसके फाउंडर है सर्जे ब्रिन और लेरी पेज, है ना। यानी गूगल का जो है खोज किसने किया था? सर्जे ब्रिन और लेरी पेज ने कब किया था? 1998 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा जा रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। यानी आपको निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है आपको बताना है, जिसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि गूगल क्रोम, है ना, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ऑल ऑफ अबव। तो ये 4 विकल्प दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गूगल क्रोम, है ना, और मोजिला फायरफॉक्स और सफारी, ये तीनों क्या है? ब्राउजर ही है। तो इस नाते इसमें आपका डी वाला ऑप्शन यानी ऑल ऑफ अबव उपर्युक्त सभी जो है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे प्रश्न इसमें, वेब पेज कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज। यानी कहा जा रहा है भाषा, यानी किस भाषा का उपयोग करके वेब पेज बनाया जाता है ना। कौन से भाषा से, यानी कौन से लैंग्वेज से वेब पेज बनाया जाता है। तो इसमें देखिए, आपका जो लैंग्वेज होता है ना यूज वेब पेज बनाने का, वो होता है HTML। तो HTML यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमसे WAIS का पूरा नाम पूछा जा रहा है। WAIS का पूरा नाम क्या होता है, जिसमें आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 4, जिसमें दिया जा रहा है कि वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स, है ना, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा WAIS का पूरा नाम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। तो ये वाला ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर व्हिच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज। यानी कहा जा रहा है एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शंस में आप पढ़ सकते हैं। बोला जा रहा है वेबसाइट, है ना, इंटरप्रेटर, या फिर इंटरनेट ब्राउजर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सभी को पता है कि जिसमें हम लोग इंटरनेट के पेज को एक्सेस करते हैं, पेज को देखा जाता है या पेज चलाता है, वो कौन होता है? इंटरनेट ब्राउजर होता है। तो आप लोगों का ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और ये जो वीडियो है ये 20 क्वेश्चन का सीरीज है, यानी कि इसमें 20 क्वेश्चन ही हम लोग केवल देखेंगे, जिसमें से आधा क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही गए हैं, है ना। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप बताना है कि 20 में से आपका कितना सही जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है ब्लूटूथ नेटवर्क इज, यानी ब्लूटूथ नेटवर्क है, कौन सा है भाई? पैन है, लैन है, वैन है, या मैन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ब्लूटूथ नेटवर्क जो होता है वो कौन सा होता है? पैन होता है। पैन को हम लोग जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, ऑल इनकमिंग मैसेज आर टू बी स्टोर्ड इन द आउटबॉक्स फोल्डर। यानी आपसे कहा जा रहा है सभी आने वाले ईमेल संदेश आउटबॉक्स फोल्डर में संग्रहित होते हैं। जैसे आपने ईमेल कंपोनेंट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि किस बॉक्स में या किस फोल्डर के अंतर्गत कौन से मैसेज स्टोर होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कि जो ईमेल मैसेज आपको प्राप्त होता है वो आपके आउटबॉक्स में स्टोर होता है। क्या यह कथन सही है या गलत है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनबॉक्स आउटबॉक्स है ना, ड्रॉप्ड, ये सभी आप लोग जानते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि इनबॉक्स में जो मैसेज आपको रिसीव होता है वो किस में जाता है, इनबॉक्स में। अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, है ना, अगर आपने मैसेज को क्या कर दिया है, भेज दिया है, और वह मैसेज रिसिपिएंट को डिलीवर्ड हो जाता है तो सेंड में। अगर आपने कोई मैसेज भेजा बट वह मैसेज रिसिपिएंट को किसी कारणवश डिलीवर्ड नहीं होता है तो किस में मिलेगा, आउटबॉक्स में। तो आने वाला मैसेज किस में मिल रहा है, इनबॉक्स। तो उस नजरिए से आप देखेंगे तो इसमें ये वाला जो ऑप्शंस है यानी फॉल्स, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। यानी यह गलत है, आउटबॉक्स में आने वाला मैसेज स्टोर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज। यानी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है ना। पहला पेज यानी वेबसाइट का पहला जो होता है पेज वो किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास यहाँ विकल्प देखिए लिखा हुआ है, मेन पेज, होम पेज, यूआरएल या नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि जो वेबसाइट का पहला पेज होता है ना उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, होम पेज के नाम से। किस नाम से, होम पेज। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अपने आप को जांचते रहिए जरूर, है ना। आप लोग अपने आप को जांचिए, देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, कह रहा है द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज, है ना। यानी इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, यानी जिससे हम लोग क्या होता है कि एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना। यानी जब हम लोग यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार के रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं और उस रिक्वेस्ट के बदले जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो उनके बीच में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, जैसे HTTP या टेलनेट या UTP या TCP/IP। तो आप सभी को पता है कि जो हमारे इंटरनेट पर, है ना, हमारे जो भी क्वेरीज होते हैं या जो रिक्वेस्ट होते हैं उसको ट्रांसफर करने का हमारे पास जो रिस्पांस होता है उसको जो ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, वो होता है हमारा HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी जो भी हमारे यानी इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। यानी जितने भी कंप्यूटर हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, इसमें है पहला यानी क्लाइंट, सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन आपका सही है और वो ऑप्शन है ए वाला, है ना, क्लाइंट सर्वर, ये आपका कहलाता है जो भी हमारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है बेसिकली, है ना। तो देखिए इसमें दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, आईपी एड्रेस या ब्राउजर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि विंडोज 10 के नीचे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं आप लोग
तो उसमें आपको एक ब्राउजर मिलता है ना, एक एप्लीकेशन आपको ब्राउजर मिल जाता है, तो वो कौन होता है? ब्राउजर होता है। क्या होता है? ब्राउजर होता है। तो नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है? ब्राउजर है। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आईपी स्टैंड्स फॉर, है ना, यानी आईपी का पूरा नाम क्या होता है या पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो आईपी का पूरा नाम होता है, जैसे यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए, शुरुआत में ही आप लोग आईपी एड्रेस बार बार बोलते रहते हैं, तो आपका इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईपी बोलते हैं। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है इसमें, व्हिच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर, यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें एक है SMTP, FTP, IP या HTTP। तो आपको इसमें हम बता दें कि अगर आप लोग कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FTP। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, यानी इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? यानी आपको इसमें से पहचान करना और बताना कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शंस आपको मिल जा रहे हैं, बिंग है, गूगल है, याहू है, विंडोज है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अगर आप लोग सर्च इंजन पढ़े होंगे तो आपको नाम पता होगा, जैसे बिंग भी क्या है? सर्च इंजन है। गूगल भी क्या है? सर्च इंजन है। याहू भी क्या है? सर्च इंजन है। यानी विंडोज इसमें क्या है? यानी विंडोज एक होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सर्च इंजन नहीं है। तो यानी हमारा विंडोज सर्च इंजन नहीं होता है। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। ये इस वीडियो का, है ना, आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, जिसको आपको बिल्कुल एकदम सही बताना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 20 दिया गया है, कराइए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, यानी इसमें क्वेश्चन है, ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए लार्ज नेटवर्क दैट कवर्स ए कॉलेज कैंपस, बिजनेस कैंपस और सिटी। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, एक बड़ा नेटवर्क है जो कॉलेज कैंपस, बिजनेस कैंपस और शहर को कवर करता है ना। तो आपको बताना है कि यह सही है या गलत है। जैसे आपने नेटवर्क यानी साइज के आधार पर आपने नेटवर्क पढ़ रखा है कि साइज के आधार पर नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है मैन, है ना, और एक होता है वैन। तो आपने तीनों पढ़ रखा है, लैन, मैन, वैन। तो ये इसमें जो कथन है ये बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें जो ट्रू है ये बिल्कुल सही है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कराए हैं उसमें से आपको 90% क्वेश्चन आ रहे होंगे, और आशा है कि आप अपने SSC के एग्जामिनेशन में बेहतर ग्रेड लेकर के आएंगे, बेहतर तैयारी के साथ में। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।